जब आपसे कहे कि अल्पप्राण बताइए तो आप इसको ट्रिक से पकड़ सकते हैं। कैसे ट्रिक है? अल्पप्राण का ट्रिक समझिएगा। अल्पप्राण का ट्रिक होता है 135। क्या होता है? 135 याद रखना है, प्लस अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं भाई? अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वाय अंदर की तरफ आती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और कौन कौन होता है भाई? य, र, ल, व। अब इसको अगर आप बोलेंगे तो वाय अंदर की तरफ आएगी तो इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। 135 का मतलब वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा। तो वर्गीय व्यंजन का जो स्पर्श व्यंजन होता है, जब अगर कहा जाए कि पहला वर्ड बताइए तो उसे ऊर्ध्वाधर बांटा जाता है। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसे ऊर्ध्वाधर बांट दिया जाता है तो आपका तुरंत अब निकल के आ जाएगा। तो एक का मतलब होगा 135, मैंने ट्रिक बताया है, तो एक का मतलब होगा क, च, ट, त, प, ये वर्ग। 3 का मतलब होगा ग, ज, ड, द, ब, ये हो गया। 5 का मतलब होगा अंग, य, ड़, न, म, ये हो गया आपका 135। ठीक। और अंतस व्यंजन में य, र, ल, व इतना वर्ड आते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें कौन आया? ट, यहां आ गया ट, देखिए, फिर ड तीसरा आया ना, ट और ड, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अब अगर हम बात करते हैं य, र, ल, व में, तो आप लोग को यहां पे बताया गया य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अर्ध स्वर कहा जाता है। और र को लुंठित वर्ड कहा जाता है। कौन सा वर्ड कहा जाता है? तो लुंठित वर्ड, क्योंकि इसके उच्चारण में जिह्वा लुढ़कती है। क्या करती है? जिह्वा लुढ़कती है और इसके बाद मूर्धा को स्पर्श करके बाहर आती है। क्या करती है? बाहर आती है। और इसके बाद इसी को लुंठित को ही प्रकंपित वर्ड, जहां स्पर्श करेगी, है ना, प्रकंपित वर्ड जहां स्पर्श करेगी वहां पर भी कंपन होगा, साथ में जिह्वा में भी कंपन होता है। और ल को पार्श्विक वर्ड बोला जाता है, क्योंकि यह जिह्वा थोड़ा सा आगे बढ़ के हल्का सा स्पर्श करती है, इसे पार्श्विक वर्ड बोला जाता है। और कंपित वर्ड बोला जाता है किसे? ल को। तो चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।